नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र संधू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार को लिया निशाने पर, जमकर साधे निशाने। पेंशन स्कीम व अन्य मुद्दों पर निकाली भड़ास। कोरोना के संकट में 110 दिन बाद दुबई में खुला गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार। श्रद्धालुओं को केवल आधा घंटा दर्शन की मिली मंजूरी। लंगर व प्रसाद बांटने पर लगी रोक जारी। देश भर में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में नतमस्तक हुए श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। इनेलो के प्रमुख नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार को निशाने पर लिया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए चौटाला ने जमकर भड़ास निकाली। डबवाली के विधायक और इनेलो के प्रमुख नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की भाजपा गठबंधन सरकार को निशाने पर लिया है। झज्जर में पार्टी कार्यालय के अंदर इनेलो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने हरियाणा की भाजपा जेजेपी गठबंधन सरकार को केवल जुगाड़ की सरकार बताया है। साथ ही चौटाला बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी भाजपा सरकार पर निशाने साधते नजर आए। और सत्ता सौंप करके ये मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो वायदे किए उनको पूरा किया। उन्होंने वायदे पूरे करने की बजाय हमें जात पात के नाम पे लड़ाया। जात आरक्षण की आड़ में 35-36 के नारे लगा करके हमें अलग करने की कोशिश की। उसी दिन से लोगों ने मन में फैसला कर दिया था जिस दिन चुनाव आएगा भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। लोग तो भाजपा को सत्ता से बाहर कर रहे थे। लोगों की इच्छा तो थी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का राज इस प्रदेश में बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कुछ ऐसे कमजोर लोगों को जो आपकी पार्टी में हुआ करते थे, उन्हें लालच किया, लोभ किया, प्रलोभन किया। कहीं ना कहीं आपकी पार्टी को तोड़ने में कामयाब हुई। पार्टी टूट गई। पार्टी टूटने के बाद विधानसभा का चुनाव आया। 10 लोग जेजेपी से जीत करके आए, तो ये कहते थे किसी कीमत पे भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जिन्होंने नारे किए थे, जिन्होंने वायदे किए थे, लोगों के बीच में भाषण देकर के कहते थे, खासकर रोहतक में, झज्जर में, जींद में, सोनीपत में जब आते थे तो हर व्यक्ति को याद दिलाते थे और कहते थे कि भाजपा की वो ये सरकार है जिसने हमारे हरियाणा प्रदेश के 100 से ज्यादा बेकसूर लोगों को वोट के घाट उतारा। कहते थे कि ये किए हुए वायदे पूरे कराएंगे। ये तो 51 रुपये पेंशन दिलवाने की बात नहीं करते थे। 250 रुपये पेंशन बढ़ी। उस 250 में से 200 रुपया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने पिछले 5 वर्षों में भी 200 रुपया बढ़ा करके 2000 किया। 200 रुपया तो उन्होंने बढ़ा दिया और ये भी कह दिया कि 50 रुपया जो है हम जेजेपी वालों की कहने से बढ़ा दिया। हैरानी की बात है, हम कहीं अपनी बच्ची का सिर कुछ काटते हैं, हम कहीं कोई अपने बच्चे के रिश्ते में जाते हैं, ये तो 50 में रह गए, काम भी नहीं कर सके, रह गए नहीं रह गए। साथियों, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो इन लोगों ने उन साथियों को भूल गए, उन लाखों लोगों को भूल गए जिन्होंने इन पे विश्वास किया था, भरोसा किया था। उन लोगों के विश्वास को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर के सरकार में शामिल हो। उस वक्त तो ये बात कहा करते थे कि अभय सिंह ने हमें पार्टी से जितवा दिया, मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया करते थे। मेरे बारे में लोगों के बीच में पता नहीं कैसी कैसी भाषा बोली जाती, मुझे गुंडा कहा जाता था, बदमाश कहा जाता था। मुझे ये भी कहा जाता था कि मैं कार्यकर्ताओं का अपमान करता हूं। इस किस्म की बातें कह करके लोगों को बर्राया, सत्ता में आ गया।
झूठ के काम नहीं हुआ करते। 2700 लोगों के सामने आती है। अब 27 सामने आने लगती कितनी आ रही? साहब एक बात कह रहा था उसमें ये जो लोग थे जिन्होंने तुम्हें गुमराह किया था, ये तो केवल और केवल सत्ता पे काबिज होना चाहते। सत्ता में काबिज नहीं हुए। इन लोगों ने पिछले 8 महीने में इस हरियाणा प्रदेश के अंदर एक नशे का माफिया खड़ा कर दिया। जब लॉकडाउन चल रहा था, हरियाणा के झज्जर से दिनेश मेहरा की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। कोरोना महामारी के चलते देश विदेश के धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए थे। भारत में पहले ही धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत मिल चुकी है। इसके साथ ही दुबई में भी 110 दिन के बाद गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। जहां भारत में धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है, वहीं दुबई में भी 110 दिन के बाद गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। जानकारी के अनुसार अगले 15 दिनों तक सुबह व शाम को आधे घंटे के लिए गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने की इजाजत दी गई है। सुबह 6 से 6:30 और रात को 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक हो सकेंगे। इस दौरान प्रसाद व लंगर बांटने की पूरी तरह से मनाही रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार कोरोना से बचाव के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। खासकर सफाई व सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। आजकल लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी दौरान एक व्यक्ति ने खास किस्म का मास्क तैयार करवाया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को मास्क पहनने को कहा गया है। बाजार में कई प्रकार के मास्क उपलब्ध हैं, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहे व्यक्ति के मास्क को देखकर हर कोई हैरान है। हैरान हो भी क्यों ना, क्योंकि यह मास्क बेहद खास व महंगा है। महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिचवाड़ के रहने वाले शंकर कुराड़ ने अपने लिए 3 लाख रुपए के करीब कीमत वाला सोने का मास्क बनवाया है। सोने के शौकीन शंकर ने अपने शरीर पर लगभग 3 किलो सोना पहन रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। कोरोना महामारी को जल्द समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग चौकस होता नजर आ रहा है। कोरोना टेस्टिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भी अपने स्तर पर कोरोना वायरस का सैंपल ले सकेंगे। कोरोना टेस्टिंग स्पीड को बढ़ाने में स्वास्थ्य विभाग ने अब एक और कदम बढ़ाया है। अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ही अपने स्तर पर कोरोना वायरस का सैंपल ले सकेंगे। इसके लिए डॉक्टरों की टीम ने उचित प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। प्रशिक्षण के बाद पहले दिन रादौर में डॉक्टरों की टीम ने 55 सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजे हैं। हरियाणा के रादौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसलिए टेस्टिंग स्पीड को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमित लोगों की जल्द से जल्द पहचान की जा सके और कोरोना संक्रमण को तेजी से बढ़ने से रोका जा सके। इसी कड़ी में अब रादौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम भी अपने स्तर पर सैंपल लेने में सक्षम हो गई है, जिसका कार्य शुरू करवा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग टेस्टिंग को सब सेंटर तक शुरू करेगा, ताकि ग्रामीणों को टेस्ट देने में कोई परेशानी ना हो। हमने कोविड-19 के लिए टेस्टिंग शुरू की है। तो पहले ये टेस्टिंग जो थी ESI में हो रही थी सिर्फ, लेकिन ये देखा गया था ESI में रश बहुत ज़्यादा हो जाता था और जो पेशेंट्स यहाँ से जाते थे वो भी तंग होते थे। और एक और चीज़ थी उसके साथ में कि जैसे पेशेंट जा रहा है, इनकेस अगर वाकई कोविड पॉजिटिव भी है तो इतना लंबा रास्ता तय करके जाएगा और वहाँ मिक्सअप होगा, तो उसमें भी थोड़े से चांसेस थे कि बढ़े, ये बीमारी बढ़ने का खतरा था। दूसरा ये है कि हमने इन पेशेंट्स को आइसोलेट करना होता है। कम से कम कोशिश होती है कि ये एक दूसरे के साथ मिले। हमने इसी चीज़ को देखते हुए कि वहाँ भी रश कम हो, सिविल सर्जन के आदेश के मुताबिक टीम्स को हमने गठित कराया है कि जो जैसे रादौर हमारा सेंटर है, यहीं पे हम सेंटर इनके सारे सैंपल्स लेंगे। तो सैंपल लेने में हम जैसे मैं खुद डॉक्टर पल्लवी हैं, इनको ट्रेन किया गया, आगे स्टाफ हमारा वो ट्रेन कर दिया गया सारा। तो सैंपल्स यहीं ले रहे हैं। तो लगभग हमारा ये रहेगा अंदाजा कि 50 से लेकर 100 सैंपल करीब लिए जाएँ सोमवार और वीरवार को। लेकिन अगर बीच के दिनों में भी ऐसा लगता है कि सैंपल्स हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, जो OPD से निकल रहे हैं, तो हम डेली भी यहाँ इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो आगे जो है हम इसको एक रूटीन में करेंगे कि अपने सब सेंटर वाइज, विलेजेस वाइज उनको बुलवा के, ताकि पेशेंट्स को यहाँ टाइम कम लगे और
मतलब उनके घर के आसपास ही आप कह सकते हैं कि ये सैम्पलिंग हो जाए। इसको आगे बढ़ाने के लिए हमने इसको सब सेंटर लेवल तक। हरियाणा के रादौर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। पंजाब के लुधियाना में स्थित रेखी सिनेमा की दयनीय हालत को लेकर अभिनेता धर्मेंद्र ने ट्वीट करके दुख प्रकट किया है। पंजाब के लुधियाना का रेखी सिनेमा एक बार फिर से चर्चा में है, जिसकी दयनीय हालत को लेकर हाल ही में अभिनेता धर्मेंद्र द्वारा ट्वीट करके दुख प्रकट किया गया है। रेखी सिनेमा में कई सालों तक कैंटीन चलाने वाले और पास में ही दिल्ली वैष्णो ढाबा के मालिक वीरेंद्र सिंह ने बताया कि समय के साथ साथ काम कम होने से अब सिनेमा बंद है। यहाँ नवीन निश्चल, रजा मुराद जैसे कई अभिनेता आ चुके हैं। हालांकि धर्मेंद्र उनके आने से पहले यहाँ आए थे, लेकिन धर्मेंद्र की फिल्मों को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखने को मिलता था। सर नाम? नरेंद्र सिंह। हाँ, आप कब से यहाँ? मैं 71 साल तो रेखी फिल्म थी जी। आज धर्मेंद्र जो फिल्म का ट्वीट किया है रेखी, हाँ इतने फिल्में लगी धर्मेंद्र जी, मेरे तो पहले आया होएगा जी। ते हालत रेखी फिल्म की हालत कहते काफ़ी कम घट गया ना, उन्होंने बंद करता। कितना फेमस है रेखी फिल्म अपने टाइम पे? मैं अपने बड़िया फिल्में इतने लगदियां सी जी। ते काफ़ी फिल्म स्टार भी आए होने? फिल्म स्टार आए, रजा मुराद में देखे इतने आया, वो आया सी वो मैं नहीं विच नवीन निश्चल जी जी। तो की समझते हो कि जे हालात जिवें धर्मेंद्र ने कहा मारे हालात हो गए ने, तो किवें होए की कारण सुधार? ये भी टीवी करके किवें करते कि हम लोग याद करते हैं हालात के जमाने में? पता नहीं लोग पुछते सिनेमा बंद है बस। कितनी देर तो बंद है जी? 6 साल से ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ? अंदर कंटीना सी सैक स्टैंड मेरे को। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਐਕਟਰ ਸਾਰੇ? हाँ सर नवीन निश्चल मेरे टाइम से आया, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ? रजा मुराद, नवीन निश्चल, दारा सिंह, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, धर्मेंद्र फूल और पत्थर तो जड़िया सी। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸੀ? मेरे तो पहले आए, कहने लोग आए। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी। पंजाब पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब चोरी के 17 मोटरसाइकिलों के साथ 5 आरोपियों को काबू किया। पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई है। पंजाब की फरीदकोट पुलिस ने 5 ऐसे व्यक्तियों को काबू किया है जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे। इन आरोपियों से पुलिस ने 17 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए एसपी डी सेवा सिंह मल्ली ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में से 3 फिरोजपुर और 2 फरीदकोट से संबंधित हैं। इन आरोपियों से फिलहाल 17 मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं। उन्होंने पूछताछ के दौरान और भी अहम खुलासे होने की उम्मीद जताई है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸ ਸਾਹਿਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਵੰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਡੀ ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਏ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ। ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 17 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁਣ ਤੱਕ 4-5 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, 2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਹੋਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਏ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 17 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟਕਪੁਰੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵੈਪਨ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? 5 ਬੰਦੇ ਨੇ, 3 ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, 2 ਫਰੀਦਕੋਟ ਨਾਲ। 17 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤਾਲਾ ਤੋੜਦੇ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਪੇਚਕਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੇਸਿਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗੈਂਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲकुल बिल्कुल हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालु अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। धार्मिक स्थलों पर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में नतमस्तक हुए। देश भर में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया। शिष्यों ने अपने गुरुजनों व संतों की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। बता दें कि गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक के साथ ही पौराणिक महत्व भी है। 15,000 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान शिव ने सप्तऋषियों को शिष्य बनाया और यौगिक विज्ञान समझाया। मौसम बीते, साल गुजरे, सदियां बीती और वही यौगिक विज्ञान आज का योग बन गया। इसी प्रकार 2500 साल पहले गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 शिष्यों को दिया। जैन धर्म में भी यह दिन खास है। गुरु पूर्णिमा के दिन ही भगवान महावीर ने पहला शिष्य बनाया और सत्य अहिंसा का उपदेश दिया। इसी दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस बार इत्तेफाक यह है कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी लगा है। अगली बार ऐसा संयोग 2038 में आएगा। पिछली बार 19 साल पहले यानी 2001 में ऐसा हुआ था। बोलो पूज्य श्री दंडी स्वामी जी महाराज की जय। बोलो पूज्य सतगुरुदेव महाराज की सिद्धपीठ श्री दंडी स्वामी महाराज जी के पावन स्थान में गुरु पूर्णिमा उत्सव, जो कि वेद व्यास जी ने गुरु की पूजा करने के लिए, गुरु की आज्ञा प्रदान मिलती रहे, कृपा मिलती रहे, उसके लिए शुरू किया था, वो आज सारे विश्व में मनाया जाता है। और हमारे श्री सिद्धपीठ में पूज्य महाराज जी के पावन दरबार में पूज्य सतगुरुदेव महाराज जी के सानिध्य में 5 दिन का पूजन होता है। यज्ञशाला में पूर्ण होती है। उसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण मंदिर में और शिव परिवार का पूजन होकर महाराज जी का अभिषेक होता है। महाराज जी के अभिषेक के बाद सभी को प्रसाद बांटा जाता है। इस बार लॉकडाउन की वजह से इतनी भव्य तरीके से नहीं मनाया जा सका, पर फिर भी जो शिष्य परिकर है वो अपने गुरु के चरणों में प्रार्थना करता है कि हे गुरुदेव, आपने हम पर बहुत कृपा की है। हे पूज्य महाराज जी, आपने हम पर पूरी कृपा बनाकर रखी है, ऐसी कृपा बनाए रखना। ये इस भाव को लेकर के गुरु के चरणों में समर्पित होता है और गुरु उन पर कृपा बरसाते हैं। गुरु कृपा सब पर बनी रहे। ये गुरु पूर्णिमा उत्सव की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गुरु परंपरा चढ़ी चली आ रही है। कहते गुरु महाराज दे वैसे तो रोज़ दर्शन करना चाहिए, रोज़ नहीं कर सकते। कहते दूसरे दिन कर ले, दूसरे नहीं तो तीसरे, तीसरे नहीं तो चौथे, चौथे नहीं तो पाँचवें, पाँचवें नहीं तो छठे, छठे नहीं तो सातवें। कहते 7वें दिन करे तो सप्ताह सप्ताह कर ले, सप्ताह सप्ताह ना कर सके तो 15 दिन कर ले, 15 दिन ना कर सके तो मास मास कर ले, महीने में एक बार दर्शन करे। कहते महीने में ना कर पाए तो त्रिमास कर ले, त्रिमास ना कर पाए तो षट मास कर ले, षट मास ना कर पाए तो कहते वर्ष वर्ष कर ले। कहते गुरुदेव का पूजन जो है रोज़ दर्शन भी करना चाहिए और गुरुदेव के चरणों की पूजा का महत्व है। कहते ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है जो कहते गुरुदेव के श्री चरणों का पूजन करते हैं। और आज व्यास पूर्णिमा वाले दिन व्यास देव जी महाराज ने आज का दिन निश्चित किया और उन्होंने कहा कि आज के दिन हर शिष्य को गुरु का पूजन करना आवश्यक है। और कहते जो गुरु पूजा वाले दिन गुरुदेव का पूजन करते हैं वो सदैव सदैव के लिए श्री गुरुदेव के श्री चरणों में जुड़ जाते हैं। और कहते उसी भक्ति के धारा प्रवाह में बहते, जैसे गंगा जी में जाकर के स्नान करने से तन पवित्र होता है, तो कहते प्रभु का स्मरण करने से, गुरु का नाम जपने से कहते मन पवित्र होता है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल हिंदी। जाने से पहले एक नजर अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा सरकार को लिया निशाने पर, जमकर साधे निशाने, पेंशन स्कीम व अन्य मुद्दों पर निकाली भड़ास।
कोरोना के संकट में 110 दिन बाद दुबई में खुला गुरुद्वारा श्री गुरु नानक दरबार। श्रद्धालुओं को केवल आधा घंटा दर्शन की मिली मंजूरी। लंगर व प्रसाद बांटने पर लगी रोक जारी। देश भर में श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाया गया गुरु पूर्णिमा का पर्व। श्रद्धालुओं ने गुरुजनों की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। धार्मिक स्थलों पर बड़ी संख्या में नतमस्तक हुए श्रद्धालु। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी धर्मेंद्र संधू को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।